नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं पीएम अफो न्यूज़। इस समय बुद्ध विहार 16-17 सेक्टर के अंदर खड़े हैं और आज आपको पता है पूरा देश बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। और यहाँ पे जो लोग बाग जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे उनसे बातचीत भी करेंगे और तमाम। नमस्कार जी सभी को, आज के त्रिरत्न दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मैं प्रोफेसर करतार सिंह, प्रशासक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सभा हिसार। तो आज जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, यहाँ बुद्ध मनाया गया है त्यौहार के तौर पे, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे ये कहना चाहेंगे कि इनका जो संदेश है, जो कल्याण का मार्ग है, सुखी जीवन का, शांति का जो मार्ग है, उस मार्ग को आज 2500 साल पूर्व से आज भी उसकी सार्थकता उतनी ही बनी हुई है। दुनिया को आज इसकी ज़रूरत है और इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। जितनी हो सके उतना प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए। हो रहा है मीडिया, हमारे पास सुविधाएं आज, और मीडिया इस दिशा में काम कर रहा है। अच्छा प्रयास है। ये भी कहा जाता है कि मीडिया नहीं, ये तो एक भाव है, एक लोगों की भावना है, लोगों का विश्वास है। उसकी वजह से लोग किसी रास्ते पे जाते हैं, चाहे वह बुद्ध के रास्ते पे जाए, चाहे और किसी रास्ते पे जाए। देखिए, किसी भी रास्ते पे जाइए, पर रास्ता एक मंजिल तो एक ही है ना। हम कहें कि कल्याण का मार्ग है, शांति का मार्ग है, तो विश्व शांति, सारे पर्यावरण में शांति, सारे पर्यावरण का मतलब एक संरक्षण, ये एक शांति का संदेश है। इसमें मार्ग अलग अलग हो सकते हैं पर पहुंचेंगे वहीं पर। उनका टारगेट एम लक्ष्य वही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे हर किसी का जन्म होता है, बहुत सारे अवतारित होते हैं, बहुतों का जन्म किसी किसी तरह से बताया जाता है, लेकिन बुद्ध का जन्म कैसे? बुद्ध साहब का जन्म तो वैसे तो राजघराने शाक्य वंश से है इनका, पर ये इनकी अपनी जो जीवन शैली और इनका अपना जो तौर तरीका, सोच का जो था, वो इनको अलग रास्ते पर ले गया। धर्म कर्म की बात करें तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से चले जाते हैं, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो आम आदमी को क्या मिलता है वहाँ? ऐसा है कि बुद्ध एक व्यक्ति विशेष नहीं है। ये व्यक्ति विशेष अपना प्रचार प्रसार के बारे में तो ये हमेशा से अपने को अलग रखते रहे और उन्होंने हमेशा यही प्रयास किया, और इसी प्रयास की वजह से आज हम उनको बुद्ध मतलब एक हमारा बुद्धत्व है, एक हम एक सच्चाई को, जो सच्चाई है, सत्यता है इस ब्रह्मांड की, उसको आगे रख करके इन्होंने अपने विचारों को एक रूप दिया, जो आकार दिया, वो आज भी सर्वमान्य है, सर्वकालिक है। तो जैसे कि बहुत सारी रूढ़ियाँ होती है और धर्मों में भी होती है, बुद्ध को मानने वाले लोगों में भी आती जा रही है। क्या इससे आप इस प्रसंग से वाकिफ़ हैं या? ऐसा है कि रूढ़ियों का वो तो देखो, विरोधाभास तो समाज में पहले भी था, आज भी है। इस चीज़ को मुझे मानने में कोई मतलब वो नहीं है, पर इनके जो अपने विचार थे, उस मार्ग को हम देखें तो हमें उन रूढ़ियों से, उन आडंबरों से, उनसे हमें छुटकारा मिलता है और हमें खुशी मिलती है, हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है कि हाँ, ये मार्ग जो बताया गया है, इससे बढ़िया व्यवहारिक और वैज्ञानिक मार्ग दुनिया में दूसरा नहीं है, जिसका प्रसार आज 150 देशों में इनका जन्म बड़े उल्लास के साथ, बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। तो देश के अंदर वैसे तो बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं विदेश में, तो ये कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ से आया हूँ, तब बौद्ध याद आता है, और नहीं तो बहुत सारे और तरह के नारे देश में लगाए जाते हैं। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। बुद्ध को हमें मतलब जिस ढंग से अपनाना चाहिए था, जिस ढंग से उनके विचारों को अहमियत दी जानी चाहिए थी, वो कहीं मतलब विरोधाभास में, दूसरे के विरोधाभास में उसको वो जगह नहीं मिल पाई जो उनको बाहर जा कर के मिल गई। उनको तो प्लेटफॉर्म, उनको तो मंच, उनके विचारों की तो धरातल इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि तो उन्होंने तो अपना धरातल ढूंढ लिया। ठीक है, हम नहीं बना पाए, हम उनको वो धरातल, वो मंच नहीं दे पाए, तो ये तो हमारी कमज़ोरी है ना।
ये तो अपनी सोच की वो मतलब वो मैं विफलता मानूंगा। तो दोस्तों और भी हमारे साथ महानुभाव जुड़े हैं, पहले तो परिचय करा दें। मैं जयशील डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा में प्रशासक साहब के साथ लगा हुआ हूँ। और आज जो हम त्रिविधि भावना से महाकारुणिक तथागत बुद्ध की आज ही उनका जन्म हुआ, आज ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आज के दिन ही उन्होंने शरीर को त्याग किया। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्होंने 41 दिन तक विचार किया कि मैं ये ज्ञान किसको दूं। तब उनको ज्ञान आया, ध्यान आया कि मैं पहले अपने गुरुओं को बताऊं। मैंने आज बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, विश्व शांति का मार्ग ढूंढ लिया है, जिसमें दुख का निवारण और दुख का मार्ग निवारण का रास्ता। तो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, जिसमें सम्यक शारीरिक रूप से चाल मानना चाहिए, प्रज्ञा में रहना चाहिए, शील में रहना चाहिए और समाधि में रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। इसमें एक चीज़ और आती है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये बात उनको अपने भिक्षुओं से कही कि आपको जो प्रचार प्रसार करना है वो बहुजन के हित के लिए करना है, बहुजन के सुख के लिए करना है। धम्म का मार्ग कष्टों का निवारण का मार्ग है और इससे हमारा कष्ट चिंत जो है वो शांत रहता है। इसी मार्ग पर हम लोगों को चलना चाहिए और ये मार्ग आज भी उतना ही सार्थक है, 2500 वर्ष पहले भी था और आज भी उतना ही सार्थक है। अभी रिसेंटली कुछ नई बात आई है, 2003 में तिब्बत में एक पुस्तक मिली, एक दीवार मिली है जिसमें 84,000 पाली भाषाओं के अंदर ग्रंथ मिले हुए हैं। उसका भारत सरकार ने अभी तक 5% ही हिंदी का उच्चारण कराया गया, जिसका प्रचार प्रसार अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं आज सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि बुद्ध की वाणी से आगे जब तक हम नहीं सीखेंगे, बुद्ध की वाणी ही धम्म की वाणी है और धम्म हमारे कष्टों का निवारण का मार्ग है। इस निवारण से हमारा आगे का जो सुख है वो हमें मिल सकता है। ये ही मेरी संदेश है, यही मेरी, मैं इसी से आपको मंगल कामनाएं और शुभकामनाएं। आप आएँ, आपका चैनल आया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामनाएं आपको। तो हमारे साथ में मातृशक्ति भी जुड़ी हुई हैं, पहले तो परिचय प्राप्त करें। मैं कमलेश राय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सभा और ज्योति सावित्रीबाई फुले महिला मंच से जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं के लिए काम करते हैं। तो बुद्ध के मार्ग में महिला और पुरुष में कोई अंतर भी है या नहीं, बुद्ध धम्म में कोई महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, बराबर मानव एक समान, ये ही एक संदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। और वो ही इस धरती के ऊपर कल्याण का मार्ग है। हमारे सभी महिलाओं का कल्याण का मार्ग सिर्फ बुद्ध धम्म में ही है, क्योंकि आज हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। और अगर हम एकदम बुद्ध धम्म में आ जाते हैं तो ये सारे जो दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं, तो इस टाइप से हमारा भारत देश भी बहुत तरक्की करेगा बुद्ध धम्म में। बहुजन सुखाय और ये बहुजन हिताय की बात जो बुद्ध धर्म के अंदर की जाती है, क्या ये इसको थोड़ा सा समझा दें? हाँ, बहुजन, हाँ, ये जो बुद्ध में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति का खुद ही अपना दीपक खुद बन के अपना हित कर सकता है, दूसरे का हित कर सकता है, कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना। और ये सारे बुद्ध धर्म के अंदर हमारी शिक्षाओं के अंदर दे रखा है। तो ये जब बहुजन इसमें अपना हित के लिए आएगा तो सुखी तो अपने आप सारा संसार ही सुखी हो जाएगा। बुद्ध जो महात्मा बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले जो हमें ये मार्ग बताया, इतना कष्ट उठाकर जो आज ये तपस्याएं हैं और धर्म कर्म के जब हम काम कर रहे हैं, इन चीज़ों से हमें निकाल दिया था, पर फिर हमारे यहाँ प्रचार नहीं हो रहा बुद्ध धर्म का देश में। तो अब हम वापस हमारी मातृशक्ति भी और हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुजन लोग जो जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को समझ के और इसी बुद्ध धर्म को अपनाना चाह रहे हैं। और हमारी कोशिश भी है कि हम जल्दी ही बुद्ध के शरण में आ जाएं। तो जाति विशेष की बात करें, जाति बहुत सारी जातियां देश के अंदर, तो वो कहाँ तक आड़े आती है बुद्ध के रास्ते में जाना? नहीं, जातियों में तो हमारे देश को जहाँ आपका मीडिया है, मीडिया अगर हमारा बुद्ध धर्म के अगर इसमें लाइन में साथ देता है तो जातियाँ आड़े नहीं आएंगी। नहीं तो हमारा देश जातियों में, विभिन्न जातियों में बंटा हुआ है और जातियों के नाम पर ही अलग अलग संगठन बना दिए, वो अलग अलग से ही लड़ रहे हैं। वो कभी अभी धर्म की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा। तो ये जातियाँ तो हर जगह आड़े आ रही हैं। हमारे साथ में जय भगवान लडवाल जी भी जुड़े हुए हैं। तो आज जो गौतम बुद्ध का जन्मदिन मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? अधिकतर लोग
हर आदमी ये कहेगा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध का जन्मदिन है, लेकिन आज के दिन एक नहीं 4 घटनाएं घटी थी। आज के दिन ही उनका जन्म हुआ, आज के दिन ही उनका जन्म हुआ, आज के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था, आज के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आज के दिन जो अभी आपने खीर खाई है, सुजाता ने खीर भी आज के दिन ही खिलाई थी। और सुजाता कौन है? एक वो सेनानी की वो पत्नी थी, उसके बच्चे नहीं होते थे, तो उसने पीपल के वृक्ष से मानता की कि भाई मेरे अगर बच्चे हो जाएंगे तो मैं आपकी जो पूजा करूँगी। और उसके लड़का हुआ। वो तथागत भगवान बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे जो तपस्या करते, उन्होंने सोचा ये पीपल का पेड़ है, बल्कि ये वरदान उस सुजाता ने दिया था उनको कि प्रभु जैसे आपने मेरी इच्छा पूर्ण करी है ना, इसी तरह सबकी इच्छा पूरी करना। और तब उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। 49 दिन तक उनको जो है घोर तपस्या करते हुए हो गए थे, उनके शरीर में ताकत नहीं रही थी। तब उन्होंने सुजाता की खीर खाई तो उनके शरीर में ताकत आ गई। और उनको ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो तथागत भगवान बुद्ध सुजाता के घर में गए और जाके देखा तो घर में उनका झगड़ा हो रहा था। उसका जो ससुर कहने लगे भाई ये तो गलत है, ये हमारा कहना नहीं मानती, हर वक्त लड़ती रहती है। तो तथागत भगवान बुद्ध ने उस सुजाता को समझाया और उस पे तथागत भगवान बुद्ध का असर ऐसा हुआ सुजाता पर कि वो उसके शिष्य बन गए। तो लडवाल साहब, अभी आपने कहा कि सुजाता को जो वरदान दिया, बच्चा हुआ, तो क्या गौतम बुद्ध भी इस तरह की प्रक्रिया में आते हैं? भगवान बुद्ध ये कि 5 शिक्षाओं में एक ये शिक्षा भी है कि भाई मैं आत्मा परमात्मा को नहीं मानूंगा। बुद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा को नहीं मानते। तो ये आपके अनुसार तो एक चमत्कार हुआ, चमत्कार को आप लोग भी मानते हैं? नहीं, वो उनको पहले ही होगा लड़का। उन्होंने ये कहा है कि कभी भी पूजा मत करो। उनके 5 सिद्धांतों में ये है कि दुर्व्यवहार न करना, जो पाखंडवाद है इसको नहीं मानना। कहता इस पाखंडवाद से बचने के लिए तो हम बुद्ध धर्म अपना रहे हैं। इस पाखंडवाद का विरोध किया उन्होंने। बुद्ध का मतलब है बौद्ध, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया। मतलब टोटली जो बात करें तो ज्ञान विज्ञान की बात करें, जो ज्ञान विज्ञान है वही सत्य है, चमत्कार में विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में जय भगवान लडवाल जी भी जुड़े हुए तमाम। मैं वेद प्रकाश खिच्ची, बौद्ध जब से आप कुछ समय हुआ अपने आप को बौद्ध मैंने मान लिया है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे को शिक्षाएँ इनकी अच्छी लगी, ये अच्छा रास्ता मतलब वो ठीक लगा, तो इस बात बौद्ध मैं अपने आप को कहता हूँ। तो बौद्ध आपने मान लिया है, बौद्ध मानने का कारण क्या मानते हैं? कारण ये है कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, ठीक है, जिसके पास 32 डिग्री थी और 4 PhD उन्होंने की हुई थी और इतना दुनिया में पढ़ा लिखा कोई नहीं, उन्होंने बुद्ध धर्म अख्तियार किया तो कुछ ना कुछ तो विशेषता थी। उन्होंने देख के बाकी धर्मों का स्टडी करके उन्होंने ये सिलेक्ट किया भी ये सबसे बेस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो विशेषता है। सर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने माना कि मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म के अंदर कुछ खास लगा, तो मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने क्या ऐसा महसूस कर लिया कि आप बौद्ध हो गए? ये पखंडवाद से बाहर निकालता है, पखंडवाद के, तो उससे आगे हमने ये देखा भी, खासकर जो लेडीज़ हैं हमारे वो निकल नहीं पाती, तो हम खास करके लेडी को अपने साथ रहने की कोशिश करते हैं और उनको पखंडवाद से दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने सही रास्ते पे हमारा जो जीवन शैली है वो ठीक रहे, सुखी रहे। यह तो क्या कारण है? आप तो बौद्ध बन गए हैं और जो महिलाएं हैं, गृहस्थी हैं, घर में आई हुई है, वो बौद्ध नहीं हो पाती, इसका कारण क्या मानते हैं? कुछ तो कुदरती तौर पे जो परमात्मा ने बनाया है, जो कि औरत को सेकंड रखा है हर सोच में भी, शक्ति में भी, हर एक चीज़ में, ठीक है जी। बाकी उनकी कुछ लाइबिलिटी होती है, घर से बाहर कम निकल पाती हैं, इस बात से वो ज़्यादा आदमी जो घूमता है इधर उधर जाता है, सोसाइटी में बैठता है, बातचीत करता है। आपकी क्या राय है? आप सेकंड मानते हैं कि फर्स्ट मानते हैं कि इक्वल मानते हैं? हम इक्वल मानते हैं, हम इक्वल मानते हैं,
चाहे फिजिकली कुछ जो है वो अलग कुछ हो सकता है, लेकिन उनको इक्वली ही अधिकार है। जितना आदमी का ही परिवार के पालन पोषण में और करने में जो होता है उतना ही औरत का भी होता है। तो अभी आपने कहा फिजिकली, अब फिर संशय आ गया कि फिजिकली कैसे आप कमज़ोर समझते हैं औरतों को? ना कमज़ोर नहीं, फिजिकल लाइबिलिटी उनकी ये भी, बच्चा जो होता है वो पालन पोषण करती हैं, अपने पेट में रखती हैं और उसको पालन सारा कुछ बचपन का पालती हैं। तो इस बात आदमी की कम उसमें हो जाता है। तो इस सांसारिक जीवन में सहभागिता कम मानते हैं उनकी आप? ना महत्ता पूरी है, महत्ता बल्कि ज़्यादा है। वो आदमी को जन्म देते हैं, आदमी को पालते हैं, आदमी है उनसे है, उनसे है। अरे सर, आप एक बात पे डटिए। पहले आपने कहा कि कम है थोड़ा सा, अब कहते हैं महत्वता ज़्यादा है। तो आपका दिल क्या मानता है महिलाओं के प्रति, बता दीजिए। महिलाओं के प्रति तो मैं इक्वल मानता हूँ, बिल्कुल कोई आदमी से कम बिल्कुल नहीं है। मैं उनको इक्वल हम तरजीह देते हैं, उनको इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं और साथ लेके चलते हैं। प्रैक्टिकली कह रहे हैं कि बुद्ध ने कहा कि दोनों एक समान, मानव मानव एक समान। प्रैक्टिकली कहते हैं कि इसलिए कहते हैं कि बुद्ध ने कहा। नहीं, बुद्ध ने ये भी कहा भी, जहाँ डॉक्टर साहब ने कहा भी, जो कि ये इस बात को नहीं मानोगे जो हमने किसी महापुरुष ने कहा, आप अपना चिंतन करो, खुद सोचो आप क्या सोचते हो, उसको मानो। तो इस बात प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो इक्वली ही है हमारा तो जो पूरा चिंतन और मनन के कारण ये आप आज ये कह रहे हैं कि मैंने बौद्ध नाम रखा है, बौद्ध हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में महानुभाव जो बातचीत कर रहे थे। पीछे मेरे देख रहे हैं गौतम बुद्धा की प्रतिमा नज़र आ रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, धम्म को मानने वाले लोग हैं और भी बहुत सारी तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM आपको न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।